हेलो एवरीवन। तो आज की अपनी जो प्रॉब्लम है ये दिसंबर 2017 का एमसीक्यू प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स में पूछा गया था। यानी कि इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है और ऑप्शंस आपके एमसीक्यू हैं, कोई एक सही है। तो क्या इम्प्लीकेशंस हैं, चारों आपको ऑप्शंस मैं रीड करूँगा क्वेश्चन के बाद और देन आफ्टर हम सोल्यूशन को प्रोसीड करेंगे। ओके, देन क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आपके लिए। Which of the following is necessarily true for a function f such that x to y? एक फंक्शन आपका दिया गया, x आपका डोमेन सेट है, y को डोमेन सेट है और पूछ रहा है कि नीचे 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें से कौन नेसेसरली ट्रू है। मतलब कि नीचे के जितने ऑप्शंस हैं उनमें से कौन नेसेसरी कंडीशन एज ए नेसेसरी कंडीशन सर्व कर रहा है। इम्प्लीकेशंस एज पर कंडीशन दिए होंगे हर ऑप्शन में, रीड करते हैं उनको। पहले ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि इफ़ f इज इंजेक्टिव देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x सच दैट f ऑफ g ऑफ y इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। पहला ऑप्शन आपका ये है कि अगर f एक इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन बोले तो 1-1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन को ही 1-1 फंक्शन बोलते हैं। तो अगर f आपका एक 1-1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है तो क्या ये गारंटी लेता है कि एक g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा y टू x। यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन सेट इन्वर्ट हो गए हैं जो f के लिए थे। तो क्या एक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा y से x पे सच दैट कि f ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू y फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल Y। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरे में आपसे पूछा गया कि इफ़ f इज सर्जेक्टिव, अगर f सर्जेक्टिव हो जाए, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन होना। अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसको ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में, लिटरेचर में सर्जेक्टिव लिख देते हैं। तो f अगर ऑन टू है यानी कि सर्जेक्टिव है देन देयर एग्जिस्ट, क्या ये इस बात की गारंटी ले रहा है कि एक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा y से x सच दैट f ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू y फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल Y। ऊपर के दोनों ऑप्शंस में एक बार 1-1 दिया है तो g फंक्शन की एग्जिस्टेंस पूछ रहा है y से x पे सच दैट f ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू y, और दूसरे ऑप्शन में f को सर्जेक्टिव यानी कि ऑन टू दिया है और फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या एक फंक्शन g की एग्जिस्टेंस है y से x पे सच दैट f ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस सेट y। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इफ़ f इज इंजेक्टिव, अगर f आपका 1-1 फंक्शन है, इंजेक्टिव है, एंड एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि y इज काउंटेबल। दो बातें बोल रहा है आपको कि f अगर इंजेक्टिव है, 1-1 है और y काउंटेबल है तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि x आपका फाइनाइट होगा। सी ऑप्शन में आपसे ये पूछ रहा है। डी ऑप्शन में आपसे बोल रहा है कि इफ़ f इज सर्जेक्टिव, अगर f ऑन टू फंक्शन है एंड x इज अनकाउंटेबल, साथ में ये भी बोल रहा है कि f ऑन टू फंक्शन है और x यानी उसका डोमेन सेट अनकाउंटेबल है, देन क्या ये इस बात को इम्प्लाई कर रहा है कि y आपका काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो क्वेश्चन को पूरा रीड करके ये तो समझ में आ गया कि CSIR इस प्रॉब्लम के थ्रू आपसे क्या क्या चेक करना चाह रहा है। वो आपकी 1-1 ऑन टू फंक्शन के रिगार्डिंग नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। इसके साथ ही CSIR आपकी काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। इंजेक्शन सर्जेक्शन यानी 1-1 ऑन टू की नॉलेज को, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की नॉलेज को, और ये कंपोजिशन ऑफ मैप्स की नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। तो कुल मिला के बातचीत जो होगी 3 नंबर के लिए, CSIR आपसे क्या जानना चाह रहा है कि आपको 1-1 ऑन टू आता है कि नहीं, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी आती है कि नहीं, कंपोजिशन ऑफ मैप्स आता है आपको कि नहीं। तो प्रॉब्लम देख के ये तो समझ में आ गया कि 4 स्टेटमेंट दिए, हर स्टेटमेंट में आपको कुछ गिवन कंडीशन है और साथ में इम्प्लीकेशन दिया है। आपको चेक करना है कि क्या गिवन कंडीशन इम्प्लीकेशन को रियली इम्प्लाई कर रही है कि नहीं उसके बाद वाले स्टेटमेंट को। अगर ऐसा है तो ऑप्शन आपका ट्रू है। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी बी ऑप्शन पे मैंने पहले से टिक कर रखा है तो आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन कैसे, आइए लॉजिकली इसको देखते हैं। मेरी एक लालच होती है क्वेश्चन सॉल्व कराते समय कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आप ना जाएं कि दिसंबर 2017 का ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी। साथ में आप कुछ सीख के जाएं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है और क्या चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी आगे के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको लेंदी लगे, लेकिन चलिए प्रोसीड करते हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रांगली मैं बोलूँगा, उनको ज़्यादा फोकस करूँगा जो आपको याद रहनी चाहिए। प्रॉब्लम को प्रोसीड कर लेते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास कि आपके पास एक फंक्शन है
और वो फंक्शन x से y पे है, यानी कि डोमेन सेट आपका x है, कोडोमेन सेट आपके फंक्शन f के लिए y है। बातचीत जो होगी पूरी, हमको करना क्या है, वी हैव टू चेक द ट्रूथ ऑफ ऑल 4 ऑप्शनल स्टेटमेंट्स, और वो ऑप्शनल स्टेटमेंट्स आपके काउंटेबिलिटी की नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं और 1 1 on 2 फंक्शन की नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं। आई होप आपको 1 1 on 2 और काउंटेबिलिटी पता होगी, लेकिन चलिए जल्दी से एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक बार मैं आपको 1 1 फंक्शन याद दिला देता हूँ। तो कोई भी फंक्शन f आपका है डोमेन सेट x से कोडोमेन सेट y पे, तो इसको लिटरेचर में लिखते हैं कि ये 1 1 फंक्शन होगा या फिर इंजेक्शन होगा अगर फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू योर डोमेन सेट x, यानी कि डोमेन सेट से कोई भी दो रेंडमली सेलेक्टेड एलिमेंट आप x1 x2 लेते हैं, एंड इफ़ देयर इमेजेज आर इक्वल, यानी कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, कोई भी दो एलिमेंट आप अपने डोमेन से सेलेक्ट करते हैं और अगर उनकी इमेजेस बराबर हैं, देन इट शुड इम्प्लाई दैट x1 इक्वल्स टू x2, कि वो एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हैं। अगर ऐसा किसी फंक्शन के लिए हो पाता है तो वो फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ये आपको पता रहा होगा। ये दिखता कैसे है, मैपिंग में कुछ इस तरीके दिखता है कि अगर आपका ये डोमेन सेट x है, कोडोमेन सेट y है, f कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए x में आपके दो एलिमेंट्स हैं 1 2, y में आपके अल्फ़ा बीटा दो एलिमेंट्स हैं, तो ये फंक्शन f11 अगर है तो ऐसे दिखेगा, 1 आपका अल्फ़ा पे चला गया, 2 आपका बीटा पे चला गया। यानी कि आपका फंक्शन होने के लिए ये बात तो कंफर्म होती है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करेगी और इमेज एग्जिस्ट करेगी, मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करे और यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे। 1 1 होने के लिए बस इतनी शर्त होती है, अगर आप ग्राफिकली इसको देख रहे हैं, कि डोमेन के सारे एलिमेंट, जो डोमेन के सारे एलिमेंट हैं, ये कोडोमेन के एक एलिमेंट पे ही लिंक हों। कहने का मतलब ये है कि अगर यहीं पे ऐसा होता कि कोडोमेन में एक और एलिमेंट होता गामा, कोडोमेन में एक और एलिमेंट होता गामा, और डोमेन में मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट और होते 3 और 4, ठीक है, 3 मान लीजिए आपका गामा पे चला गया और 4 मान लीजिए आपका अल्फ़ा पे चला गया। तो अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपके 4 का जो एलिमेंट है ये अल्फ़ा पे गया है और 1 भी अल्फ़ा पे गया है, यानी कि दो एलिमेंट्स अल्फ़ा पे चले गए हैं। तो मेनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर गोइंग टू द सेम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो ये मेनी टू 1 मैप हो जाएगा। 1 1 मैप के लिए क्या ज़रूरी है कि डोमेन से एक एलिमेंट ही कोडोमेन के एक एलिमेंट पे जाए। ऐसा नहीं है कि ये 1 अल्फ़ा पे जा रहा है तो कोई और डोमेन से उठे और अल्फ़ा पे चला जाए, ये मेनी टू 1 हो जाएगा। तो मैप कैसा दिखता है वो आपको क्लियर हो गया। अभी ऑन टू फंक्शन भी मैं बता देता हूँ आपको। एक फंक्शन f x से y, x आपका डोमेन सेट है, y को डोमेन सेट है, डिफाइंड कुछ इस तरीके होता है ना, एफ एक्स इक्वस टू ये y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू समथिंग x प्लस 2, या जो भी आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप y इक्वस टू एफ एक्स के फॉर्मेट में ऐसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं x से y। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। इफ़ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट y देयर एग्जिस्ट अ x इन x, यानी डोमेन सेट x सच दैट एफ एक्स इक्वस टू वाई। ये आपको हर जगह मिल जाएगा लिखा हुआ ना, लेकिन इसको कहने का ये मतलब है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन होता है। ग्राफिकली इसको देख लेते हैं। x आपका डोमेन सेट है, y आपका कोडोमेन सेट है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन f है, x में अगर आपके 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, y में आपके मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा और ये डेल्टा, 4 एलिमेंट्स हैं। ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा, ये फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक इमेज एग्जिस्ट करे। तो चलिए 1 को बीटा पे मैप कर दिया, 2 को अल्फ़ा पे मैप कर दिया, 3 को गामा पे मैप कर दिया, 3 को गामा पे मैप कर दिया। अभी डेल्टा बचा हुआ है ना, यानी कि डेल्टा एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन का जिसके लिए x में कोई एलिमेंट ही उसकी प्री इमेज बनने को तैयार नहीं है। तो ये फंक्शन अभी आपका इनटू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अभी ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि डेल्टा आपका खाली बैठा है, इसके लिए कोई प्री इमेज x में नहीं है। x
अब अगर आप ये सोच रहे हो कि x के तीनों एलिमेंट इंगेज्ड हो गए फिर भी चलो 1 को लाके डेल्टा पे रख दें, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट करेगा। फंक्शन की फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे। तो 1 की बीटा और डेल्टा दो इमेज तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, इसका मतलब कुछ और एक एलिमेंट अगर x में होता, मान लीजिए एक एलिमेंट 4 है, एलिमेंट एक और 4 है x में, वो आपका डेल्टा पे आ गया। अभी y के सारे एलिमेंट इंगेज्ड हो गए, कोई खाली नहीं बैठा है ना। तो जब y के सारे एलिमेंट इंगेज्ड हो जाएं तो ऐसे कंडीशन में उस मैप को आप ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और जब आपके x से, आपके डोमेन सेट x से एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा हो तो इसको आप 1 फंक्शन बोलते हैं। दिखने में कैसा आपको समझ में आ गया है? आपको वैसे भी पहले से पता रहा होगा, तो आपको अगर पता है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। चलिए अब अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम में आपको दिया गया था, ऑप्शन ए में आपको दिया गया था, एक बार मैं आपको ऑप्शन ए दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है कि अगर f एक इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि f एक 1 फंक्शन है, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि एक g फंक्शन एग्जिस्ट करेगा y से x पे सच दैट f ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू y। तो क्या ऐसा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से निपट लेते हैं कि क्या ऐसा g फंक्शन y से एग्जिस्ट करेगा जो f ऑफ g ऑफ y इक्वल्स टू y फॉर ऑल y, मतलब कि कोडोमेन जो f के लिए कोडोमेन y था उसके सारे एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होने वाला एक फंक्शन g क्या एग्जिस्ट करेगा, जबकि f को केवल इंजेक्टिव बोला गया है। आइए देखते हैं इसको। इस बात को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, f को इंजेक्टिव बोला गया है, ये आपका x डोमेन सेट है, y को डोमेन सेट है, ये आपका फंक्शन f को इंजेक्टिव बोला गया, मतलब ये तो पक्की बात है 1 मैपिंग, यानी कि x के हर एक एलिमेंट y के हर एक एलिमेंट के साथ मैप हुआ होगा। तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि y से x पे एक मैप g भी एग्जिस्ट करेगा जो y के सारे एलिमेंट्स को x पे ला रहा होगा? आगे जो f ऑफ g ऑफ y की कंडीशन है उसकी बात नहीं करते हैं, सिर्फ इतनी बात करते हैं कि क्या एक फंक्शन g एग्जिस्ट करेगा y से x पे। फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि डोमेन सेट के सारे एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करे और यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे। तो अगर एक फंक्शन g एग्जिस्ट आप करा रहे हैं y से x पे, तो y के सारे एलिमेंट की इमेजेज एग्जिस्ट करानी होंगी x में। और जबकि गिवन इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी थी कि f आपका 1 है। अगर f 1 है तो एक कंडीशन ये भी तो हो सकती थी कि y में आपका कोई एक एलिमेंट खाली बैठा होता। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 तीन एलिमेंट x में थे, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा 4 एलिमेंट y में थे। 1 अल्फ़ा पे चला गया, 2 बीटा पे, 3 गामा पे और डेल्टा आपका अकेला बैठा है और f आपका 1 फंक्शन है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि एक g एग्जिस्ट करेगा y से x पे? यहाँ पे तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अगर g एग्जिस्ट करे तो इसको डेल्टा की भी यूनिक इमेज x में ले जानी पड़ेगी, और अगर आप डेल्टा की ज़बरदस्ती यूनिक इमेज 3 पे, 2 पे, 1 पे किसी पे भेज देते हैं g की एग्जिस्टेंस के लिए, तो f फंक्शन का 1 होना जो कि दिया हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन सिर्फ 1 दिया है x से y पे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका g एग्जिस्ट करेगा y से x पे। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो फंक्शन 1 इंटू हो, वो फंक्शन 1 और इंटू हो। इंटू होने का अर्थ है कि y में कोई एक एलिमेंट खाली बैठा हो जिसकी इमेज ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो अगर डेल्टा की इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही है और आप ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे g की एग्जिस्टेंस के लिए, तो f का 1 होना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि ऐसा g एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअली अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि कोई भी फंक्शन f जो है वो अगर 1 के साथ में ऑन टू भी हो जाए, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए, तब उसकी इन्वर्स इमेज y से x पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन सिर्फ 1 होना इस बात की गारंटी नहीं है कि g फंक्शन एक एग्जिस्ट कर जाएगा y से x पे। तो पहला ऑप्शन तो आपको सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहा है। समझ में आई मेरी बात? कहीं नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा समझ में आ रही है यानी आपको स्लो मोशन लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके देन, चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपका बोल रहा है कि इफ़ f इज सर्जेक्टिव, अगर f ऑन टू फंक्शन है तो क्या ये गारंटी ले रहा है? ऊपर में यही दिक्कत हुई थी ना कि f को हमने ऑन टू नहीं माना तो एक इमेज डेल्टा y में बच रही थी जो g फंक्शन की एग्जिस्टेंस को वायलेट कर रही थी। कि फंक्शन की डेफिनेशन होती ना कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे, और डेल्टा खाली बैठा था y में।
तो उस डेल्टा के लिए अगर आप ज़बरदस्ती मैपिंग कर रहे थे तो एफ़ का 1 1 होना डिस्ट्रॉय हो रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि 1 1 को छोड़ो, ये बोल रहे हैं चलो एफ़ सिर्फ ऑन टू है, 1 1 की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑन टू है। अगर एफ़ सिर्फ ऑन टू है तो क्या एक जी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा वाई से एक्स पे, सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई। और इसको मैंने सही भी ट्रिक कर रखा है। कैसे, आइए देखते हैं इस बात को कि सिर्फ एफ का सर्जेक्टिव होना, ऑन टू होना एक जी फंक्शन की एग्जिस्टेंस के लिए कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, एफ आपका एक्स से वाई एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, यानी कि ऑन टू फंक्शन है। हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है एक फंक्शन जी की वाई से एक्स पे, सच दैट ये कंडीशन आपकी होल्ड करे, ठीक है। चूँकि एफ आपका सर्जेक्शन है तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है। मैं उसको पढ़ने से पहले इसलिए रुक गया क्योंकि मुझे वो प्रॉपर्टी आपको याद दिलानी होगी ना। बाय द वे, आपको याद ना हो, पेपर में याद ही तो नहीं होता ना, जिससे चीज़ें नहीं कर पाते हैं हम, या फिर हम लॉजिकली फिट नहीं कर पाते हैं इम्प्लीकेशंस को। तो दो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट यहाँ पे हैं, उनको पहले मुझे रीड करना होगा, फिर ऑप्शन बी की करेक्टनेस को मैं प्रूफ कर पाऊँगा आपके लिए। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट इंजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, जनरल टॉक है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई 1 1 फंक्शन एफ है ए से बी पे, ए आपका डोमेन सेट है, बी आपका कोडोमेन सेट है, तो डोमेन सेट यानी ए की कार्डिनलिटी हमेशा कम होगी या बी के बराबर होगी। ये मेरी लालच यही होती है आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने के पीछे कि क्वेश्चन के साथ कुछ सीखें भी। तो ये हमेशा के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई भी 1 1 मैप ए से बी पे एग्जिस्ट कर रहा है तो डोमेन की कार्डिनलिटी जो होती है वो लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन होगी हमेशा के लिए। और दूसरा स्टार्ट फील्ड भी इससे जुड़ा है कि अगर 1 1 के लिए क्या है कि डोमेन की कार्डिनलिटी छोटी हो या बराबर हो कोडोमेन से। और इफ़ देयर एग्जिस्ट सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होना चाहिए, अगर ऑन टू एग्जिस्ट कर रहा है तो ए यानी डोमेन की कार्डिनलिटी ज़्यादा होनी चाहिए कोडोमेन की कार्डिनलिटी से, या फिर बराबर हो सकता है। आप इसको कैसे याद रखेंगे वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं इसे कैसे याद रखता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, इंजेक्शन वर्ड सुना सुना लग रहा है ना मेडिकल सर्किल में, कि इंजेक्शन आपको लगता है। निडल बड़ी पतली होती है इंजेक्शन की, आपको दवा इंजेक्ट करने के लिए। मैंने कुछ इसको ऐसे मेमोराइज कर रखा है कि इंजेक्शन के लिए छोटा होना बहुत ज़रूरी है, निडल का पतला होना उतना ही कम पेन आपको होता है। तो मैंने इसको उस मेमोरी से अपने कोरिलेट किया है कि इंजेक्शन का मतलब निडल का पतला होना, यानी कि डोमेन का छोटा होना। तो डोमेन छोटा होगा कोडोमेन से, बराबर तो हर हाल में दोनों में आप ले सकते हैं। और सर्जेक्शन में, इंजेक्शन सर्जेक्शन की दो कंडीशंस याद रखनी। इंजेक्शन में मैंने मेमोरी अपनी कोरिलेट कर ली कि निडल पतली होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी कि डोमेन आपका छोटा होना चाहिए। तो सर्जेक्शन में ऑब्वियस सी बात है उसका अपोजिट होगा कोडोमेन। वैसे भी आप सर्जेक्शन में ऑन टू फंक्शन में ये इमेजिन करते हो, ऑन टू का मतलब होता है ढक लेना किसी भी चीज़ को। और अगर आप चद्दर से, किसी भी कवर से कोई चीज़ ढक रहे हो तो इसका क्या अर्थ होता है कि वो कवर एटलीस्ट उस ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए ना जिसको कवर करने जा रहे हैं आप। तो ए से, डोमेन से आप कवर यानी ऑन टू करने जा रहे हैं तो ए जो होगा उसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरीके मैं इसे याद रखता हूँ। आप कैसे याद रखेंगे वो आप सोच सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में पहले से है सो गुड, अगर नहीं है तो आज से याद रखेंगे। अपने ऑप्शन 2 पे आते हैं जिसमें आपसे बोला गया है कि एफ अगर एक्स से वाई सर्जेक्टिव फंक्शन है तो क्या एक फंक्शन जी एग्जिस्ट करेगा वाई से एक्स, सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। तो एफ अगर सर्जेक्शन है तो कार्डिनलिटी की कौन सी कंडीशन, सेकंड वाली एप्लीकेबल होगी ना। एफ अगर सर्जेक्शन है तो डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से बराबर होगी या फिर ज़्यादा होगी, यानी कि डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोडोमेन से या तो ज़्यादा होंगे या तो बराबर होंगे, इतना कहने मात्र से कि एफ आपका सर्जेक्शन है। और एक चीज़ आपको ये भी पता होगी कि कभी अगर डोमेन में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं ना, डोमेन में कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो हमेशा एक 1 1 मैप एग्जिस्ट कर सकता है, हमेशा एक 1 1 मैप एग्जिस्ट कर सकता है। आइए इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं कि अगर एफ सर्जेक्टिव है तो एक जी फंक्शन की एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है। आपको सिर्फ एफ को सर्जेक्टिव दिया गया है, सिर्फ एफ को सर्जेक्टिव दिया गया है, ठीक। और इतना कहने मात्र से आपको एक चीज़ पता चल गई कि
एफ़ का सर्जेक्टिव होना इस बात की गारंटी तो लेता है कि एक्स में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो वाई से ज़्यादा होंगे या वाई के बराबर होंगे। ठीक, मान लीजिए आपके एफ़ में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और वाई में आपके 2 एलिमेंट मुझे लेने होंगे, या तो मैं वाई में कम ले लूँ या तो मैं बराबर ले लूँ, अल्फ़ा बीटा। तो एफ़ अगर सर्जेक्टिव है तो मुझे सेटअप कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा कि एक्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा हों या फिर वाई के बराबर हों, तो मैंने ज़्यादा ले लिया है। ठीक, अब क्या एक जी फंक्शन की एग्जिस्टेंस है वाई से एक्स में, क्या एक जी फंक्शन की एग्जिस्टेंस होगी? मैंने कुछ देर पहले आपसे बोला था कि अगर आपके डोमेन में जहाँ से आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जी फंक्शन के लिए डोमेन आपका ये वाई है, जी फंक्शन के लिए डोमेन आपका वाई है, तो अगर डोमेन के लिए किसी फंक्शन के डोमेन में कम एलिमेंट्स हों और आपको उसको भेजने के लिए कोडोमेन में एक बड़ी फील्ड मिल रही है, मतलब ढेर सारे नंबर्स मिल रहे हों, तो हमेशा ये संभव है कि आप उन कम संख्याओं को, यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 2 एलिमेंट्स हैं, तो अल्फ़ा को कहीं भी भेज दीजिए और बीटा को कहीं भी भेज दीजिए, दोनों की इमेज की एग्जिस्टेंस आप करा सकते हैं, क्योंकि आपके जी के लिए कोडोमेन जो एक्स है उसमें यहाँ से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आप भेज सकते हैं। ये एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं कि अगर डोमेन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम हैं, कोडोमेन में ज़्यादा हैं, तो हमेशा आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और बाय द वे आपको पता है कि एफ़ अगर आपका सर्जेक्टिव होता है तो कोडोमेन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम होते हैं, डोमेन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसी हिसाब से हमने सेटअप लिया। तो ये पॉसिबिलिटी हमेशा है कि अगर एफ़ आपका सर्जेक्टिव है ना, अगर एफ़ आपका सर्जेक्टिव है तो इस बात को इम्प्लाई करता है कि मॉड ऑफ एक्स यानी कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, और ये इस बात की गारंटी लेता है कि वाई से एक्स पे एक जी फंक्शन आपको मिल जाएगा जो इस तरीके कुछ होगा कि एफ ऑफ जी ऑफ वाई इक्वस टू वाई, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन के तरीके वर्क करेगा। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जी आपका इन्वर्स होगा, वो स्टोरी पूरी अलग है। तो आपका 2 करेक्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हम अदर लास्ट के 2 ऑप्शंस की बात करेंगे ताकि एमएसक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस क्वेश्चन को डील कर सकें। ऑप्शन सी जो है आपके सामने, वहाँ पे बोला गया है कि एफ अगर इंजेक्टिव है, आपको ये तो पता चल ही चुका है, एमसीक्यू प्रॉब्लम है, ऑप्शन बी आपने करेक्ट कहा, लेकिन साथ में और स्ट्रांग हो जाएगा अगर ए को आपने डिस्कार्ड कर लिया है, क्योंकि सिर्फ इंजेक्शन था और वो इस बात की गारंटी नहीं ले रहा था कि जी फंक्शन की एग्जिस्टेंस होगी। सी और डी को भी अगर हम एलिमिनेट कर पा जाएँ तो बी आपका वैक्यूअसली ट्रू हो जाएगा, अकेला बचेगा एमसीक्यू प्रॉब्लम में, और ट्रू हो जाएगा, और हमने उसके पीछे का लॉजिक भी समझा। तो सी और डी की बात कर लेते हैं। इफ़ एफ इज इंजेक्टिव, अगर एफ आपका 1 1 फंक्शन है और वाई यानी कि कोडोमेन का सेट काउंटेबल है, तो क्या एक्स फाइनाइट होगा? सोचिए आप, एक्स को 1 1 दिया गया है तो आपका रिजल्ट क्या एफ को 1 1 दिया गया है, तो इसका मतलब डोमेन की कार्डिनलिटी जो होगी वो छोटी होगी या फिर बराबर होगी कोडोमेन के। साथ में वाई को काउंटेबल दिया गया है। ज़रा ये काउंटेबल अनकाउंटेबल एक बार मैं आपको बता दूं, ऐसे सारे सेट्स जो फाइनाइट होते हैं या फिर जिनकी नेचुरल नंबर के साथ में सिमिलरिटी होती है, यानी कि बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, वो सेट्स आपके जिनका नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है वो काउंटेबली इनफाइनाइट बोले जाते हैं, और जो फाइनाइट होते हैं वो फाइनाइट एज यूजुअल बोले जाते हैं। तो वो सारे सेट्स जो फाइनाइट हैं या फिर नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर हैं, इक्विपोटेंशियल हैं, बाइजेक्शन रख रहे हैं, सारी एक ही बातें हैं, तो वो आपके काउंटेबल सेट्स कहलाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल है, रेशनल नंबर्स काउंटेबल हैं, इंटीजर्स काउंटेबल हैं, और वो सारे सेट्स जो काउंटेबल नहीं हैं वो अनकाउंटेबल बोले जाते हैं। और ऐसे में आपका एग्जांपल सबसे प्यारा रियल नंबर है, रियल नंबर आपका अनकाउंटेबल सेट है। समय रहने पे फिर कभी काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी की बात डिटेल में करेंगे। अभी ऑप्शन सी पे वापस आते हैं। एफ आपका 1 1 फंक्शन है तो डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से छोटी होगी या बराबर होगी। साथ में ये भी दिया गया कि वाई काउंटेबल है, यानी कि वाई में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे या तो वो फाइनाइट होंगे और या तो वाई में इतने एलिमेंट हैं जितने की नेचुरल नंबर में है, क्योंकि बाइजेक्शन सिमिलर होना पड़ेगा इसको नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो भी आपको बता दूँ, वो एक ट्रांसफाइनाइट नंबर अलिफ नॉट होती है। कैंटर की कृपा से कुछ ट्रांसफाइनाइट नंबर्स भी डिफाइन हो पाए हैं दुनिया में। इन्फिनिटी, एक सुपीरियर इन्फिनिटी जो आप बचपन से देख रहे हैं वो तो है, इसके अलावा ट्रांसफाइनाइट नंबर्स भी हैं, अलिफ नॉट और कॉन्टिनम और एक एफ भी है।
फिलहाल अलिफ नॉट और कॉन्टिनम के साथ ज़्यादा हम डील करेंगे। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, जो कि एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। ये बाकी सारे वेल नोन नंबर्स से बड़ा होता है, लेकिन जो एक्चुअल इन्फिनिटी है उससे छोटा होता है। रियल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, उनकी कार्डिनलिटी को सी कॉन्टिनम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है और ये अलिफ नॉट से बड़ा होता है। सारे नेचुरल नंबर, वेल नोन रियल नंबर सबसे बड़ा होता है, अलिफ नॉट से भी बड़ा होता है, लेकिन जो एक्चुअल इन्फिनिटी है आपकी इन्फिनिटी सिंबल के साथ देखते हैं बचपन से, उससे छोटा होगा ये। तो सिर्फ दो ट्रांसफाइनाइट नंबर अभी याद रखेंगे, अलिफ नॉट जो कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है। सारे काउंटेबल सेट्स नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होंगे तो उनकी भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी। वो सारे सेट्स जो रियल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होंगे यानी कि वो अनकाउंटेबल होंगे, उनकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होगी, अलिफ नॉट आपका कॉन्टिनम से छोटा होगा। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन सी पे वापस आते हैं। ऑप्शन सी पे वापस आते हैं। अगर आपका एफ जो है ये इंजेक्टिव है यानी कि 1 1 है तो x की कार्डिनलिटी y से छोटी होगी, y काउंटेबल है यानी कि x की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से छोटी होगी या तो फाइनाइट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x हमेशा फाइनाइट होगा। मैं चाहूँ तो एक काउंटर एग्जांपल दे सकता हूँ और मैं ये काउंटर एग्जांपल आपको एक दूंगा भी, लेकिन लॉजिकली ज़रा बात कर लें। f11 है तो केवल इस बात की गारंटी है कि डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन से छोटी होगी या बराबर होगी, और कोडोमेन की कार्डिनलिटी काउंटेबल है तो अलिफ नॉट है। ठीक है, अलिफ नॉट भी हो सकता है। काउंटेबिलिटी में दो केस होते हैं ना, या तो फाइनाइट हो और या तो नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन हो। तो अगर फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी कुछ 5 10 15 20 25 कुछ फाइनाइट नंबर होगा, और अगर वो नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन में है तो अलिफ नॉट होगा। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, x या तो कुछ फाइनाइट नंबर हो जाए यानी x एक फाइनाइट सेट हो जाए, या फिर x की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो जाए, और फाइनाइट के रेफरेंस में x भी काउंटेबली इनफाइनाइट बोला जाएगा। तो इस बात की गारंटी तो नहीं है भाई कि हमेशा x आपका फाइनाइट ही होगा। x आपका x के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि y से छोटा हो, y अलिफ नॉट है और बराबर भी हो सकता है, तो वो अलिफ नॉट के भी तो बराबर हो सकता है, x y के बराबर भी तो हो सकता है, और x अगर y के बराबर हो गया तो y की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है, चूँकि वो काउंटेबल है, तो x की भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकता है। फाइनाइटनेस हमेशा ज़रूरी नहीं है। आपका सी ऑप्शन गलत है। इसके लिए एक प्यारा सा काउंटर एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। हम एक इंजेक्टिव फंक्शन आपको देंगे जिसके लिए y कोडोमेन का सेट आपका काउंटेबल होगा, और आप इजीली वहाँ पे देख पाएंगे कि आपका डोमेन सेट जो है वो फाइनाइट नहीं है, वो वहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। देखिए, f आपका x से y इंजेक्शन लेना है, y को काउंटेबल लेना है, और x हमेशा फाइनाइट होगा। इस बात को मैं अभी डिस्प्रूव करूँगा अपने काउंटर एग्जाम्पल से। या फिर एक एग्जांपल ले लीजिए, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। नेचुरल नंबर से इंटीजर्स पे ध्यान से देखिए, y काउंटेबल होना चाहिए, इंटीजर्स काउंटेबल होते हैं। f को इंजेक्टिव होना पड़ेगा। मैं फंक्शन ही आइडेंटिटी फंक्शन ले रहा हूँ, सारे n को n पे ले जाओ भाई, तुम नेचुरल नंबर्स को उन्हीं पे ले जाके मैप कर दो। तो ये 1 1 फंक्शन है, आप अच्छे से देख सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है। ये एक 1 1 फंक्शन है जिसका कोडोमेन इंटीजर है यानी कि काउंटेबल है, फिर भी इसका डोमेन फाइनाइट नहीं है। नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं, काउंटेबली इनफाइनाइट है, जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल वर्क करेगा, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मैं लॉजिकली समझा सकूँ कि देखो, एक काउंटर एग्जाम्पल तो एक आपकी याद आए ना आए, लेकिन अगर आपको ये पता चल गया ना कि आपको काउंटर एग्जाम्पल कैसे लेने हैं। दो केसेस थे, या तो दो केसेस थे, x की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y, और x की फाइनाइटनेस नेसेसरी होना पूछ रहा था। तो लेस देन अगर सिर्फ दिया होता तो फाइनाइटनेस नेसेसरी है, लेकिन इक्वलिटी दी है। तो आप ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, काउंटर एग्जांपल्स, जहाँ पे आप x की कार्डिनलिटी y के बराबर ले लीजिए, तो हमेशा काउंटेबली इनफाइनाइट आएगा, फाइनाइट कभी नहीं आएगा। चौथे ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। आधे घंटे होने को हैं और सोचिए एक प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं। ऑप्शन डी आपका है कि f एक सर्जेक्टिव फंक्शन है यानी कि ऑन टू फंक्शन है। f अगर सर्जेक्टिव है तो कार्डिनलिटी वाली बात आपको याद होनी चाहिए। x किसी चीज़ को ढकने जा रहा है, आप चादर लेके ढकने जा रहे हो किसी चीज़ को, और जिसको बेड पे मान लीजिए आप कवर सीट डालने जा रहे हो और बेड ज़्यादा लंबा है, कवर सीट आप सिंगल वाली लाएँ, बेड डबल है, कहाँ से पड़ेगा, आधा खाली रहेगा ना।
तो ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं तो डोमेन यानी आपका कवर जो हो वो बेड की साइज से यानी वाई की साइज से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दे दी है कि एक्स आपका अनकाउंटेबल है, यानी कि डोमेन की जो कार्डिनलिटी है वो कॉन्टिनम अनकाउंटेबल है तो कॉन्टिनम है कार्डिनलिटी, देन वाई इज काउंटेबली इनफाइनाइट। बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरी है कि वाई हमेशा काउंटेबली इनफाइनाइट हो? भाई ये बात तो सच है कि कॉन्टिनम से छोटा ट्रांसफाइनाइट नंबर अलिफ नॉट होता है और अलिफ नॉट वाले सारे काउंटेबली इनफाइनाइट या उससे छोटे फाइनाइट यानी कि काउंटेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं। दो तरीक़ों से आप ढेर सारे काउंटर एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप वाई को काउंटेबली इनफाइनाइट के बजाय वाई को फाइनाइट सेट ले लीजिए। सी एक्स की कार्डिनलिटी से छोटा वाई को लेना है तो सी कॉन्टिनम है, कॉन्टिनम से छोटा अलिफ नॉट भी होता है और सारे नेचुरल नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 जो कुछ आपको पता है फाइनाइट सेट वो सब भी कॉन्टिनम से छोटे होते हैं। तो पहला काम ये करिए कि अलिफ नॉट ये बोल दिया इन्होंने काउंटेबली इनफाइनाइट होगा वाई, तो अलिफ नॉट हम लेंगे ही नहीं। हम या तो कोई फाइनाइट सेट ले लेंगे, वाई को कोई फाइनाइट सेट ले लेंगे तो भी वो छोटा ही होगा और आपकी बात भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम इक्वलिटी का यूज कर लें, हम कॉन्टिनम कार्डिनलिटी का ही कोई कॉन्टिनम कार्डिनलिटी का ही कोई कोडोमेन ले लें। कैसे, आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। मुझे पता है जो लोग देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा एक एग्जांपल दे के निपटाओ, बट सिर्फ 2 पेपर रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा कोई भी 2 पेपर वेटेज के हिसाब से आप फिट कर लीजिए, वो एनफ होते हैं आपका जेआरएफ निकलवाने के लिए। तो एक डीप थिंकिंग तो होनी चाहिए ना, अच्छे से चलेंगे आराम से। एफ सर्जेक्टिव दिया गया है, एक्स को अनकाउंटेबल बोला गया है, तो क्या वाई हमेशा काउंटेबली इनफाइनाइट होगा? इस बात को मैंने नहीं बोला लॉजिकली, और मैंने कहा कि 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो आप वाई को काउंटेबली इनफाइनाइट इन्होंने बोला, या तो आप वाई को फाइनाइट ले लीजिए फिर भी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, या फिर आप वाई को कॉन्टिनम यानी कि अनकाउंटेबल ही ले लीजिए। कैसे देखते हैं। एफ अगर सर्जेक्शन है तो कार्डिनलिटी का ये रिलेशन होल्ड कर रहा होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। एक्स आपका अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब ये है कि सीधे एग्जाम्पल पे मैं आता हूँ, बाकी सारी बातें मैंने आपसे कर ही ली। तो एक फंक्शन मैं ले लेता हूँ रियल नंबर से एक फाइनाइट सेट, देखिए फाइनाइटनेस पे जनरेट कर लिया। एक फाइनाइट सेट ले लीजिए जिसमें एक ही एलिमेंट है 1 और रियल नंबर आपका डोमेन सेट हो गया। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी, एफ को सर्जेक्टिव होना पड़ेगा। सर्जेक्टिव का मतलब कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली बैठा इंतजार ना करे, कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है और डिफाइन मैं कैसे कर रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माई फंक्शन विल गिव द आउटपुट एज 1। सारे रियल नंबर्स को 1 पे ले जाके मैप कर देगा। मेनी टू 1 फंक्शन का एग्जाम्पल लिया, तो ये आपका क्लियरली सर्जेक्टिव है और अनकाउंटेबल है। यहाँ पे एक्स रियल नंबर है, कॉन्टिनम इसका कार्डिनलिटी होती है। लेकिन वाई इज काउंटेबली इनफाइनाइट, क्या ज़रूरी है वाई काउंटेबली इनफाइनाइट हो? मैंने तो यहाँ पे फाइनाइट ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो काउंटर एग्जाम्पल्स जनरेट कैसे करेंगे, मेरा लालच ये था उस पर भी बात की जाए, तो मैंने बात की जहाँ तक मैं कर सकता था। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी थी, उनको मैं ऐसे ही समराइज कर देता हूँ जल्दी से। आपको याद रखना चाहिए कि काउंटेबली इनफाइनाइट और काउंटेबल का क्या कहानी है। वो सारे नंबर सेट्स जो फाइनाइट हैं या फिर वो सारे सेट्स जिनका नेचुरल नंबर के साथ में आप बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, नेचुरल नंबर के साथ में वो सिमिलर हैं, इक्विपोटेंट हैं, इक्विवेलेंट हैं, वो सारे सेट्स आपके काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। और काउंटेबली इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स दोनों को एक साथ रख लीजिए तो वो काउंटेबल सेट्स कहलाते हैं। वो सारे सेट्स जिनका नेचुरल नंबर या उसके किसी सबसेट के साथ में बाइजेक्शन हो, सबसेट के साथ में है तो फाइनाइटनेस है, और अगर नेचुरल नंबर के साथ में है तो काउंटेबली इनफाइनाइट है। वो सारे काउंटेबल होते हैं, उनकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के बराबर होती है। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को कैंटर साहब की कृपा से अलिफ नॉट ट्रांसफाइनाइट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, वो सारे सेट्स जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल होते हैं। रियल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल होता है, इसकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होती है, कॉन्टिनम अलिफ नॉट से बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल इन्फिनिटी से कॉन्टिनम और अलिफ नॉट दोनों छोटे होते हैं। इसके साथ में ये भी पता होना चाहिए था कि अगर f कोई 1-1 फंक्शन है यानी कि इंजेक्शन है तो डोमेन की कार्डिनलिटी कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए कोडोमेन के। f अगर आपका सर्जेक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, तो डोमेन की कार्डिनलिटी बराबर हो या ज़्यादा होनी चाहिए कोडोमेन की कार्डिनलिटी से। बेसिकली ये 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखने थे। तो तब तक की चीज़ों को लिए आप रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।